हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगी। मनशियात, मेनपुरी और गुटखा स्मगल करने में पुलिस अफसरान मुलव्विस। 1 टन एक दफा जाएगा। ठीक है। साईं के पास 50,000 कौन आपका? अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। जिम्मेदारी आपकी, ये मेनपुरी गुटखा जाने ले जाने का भत्ता लेने की जिम्मेदारी है। ना बेटा जरा घुमाओ, एसपीटी साहब पर देखें। ये ब्रेक कर आपका बंदा सामने पैसे ले रहा है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल गलत किया, मुझसे गलती हुई, आप उसको ब्लैकमेलर बोल रहे हो। सबूतों के साथ बेनकाब करने पर टीम सरेआम पर एक बार फिर तशद्दुद। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। हैदराबाद के थाना हटरी में टीम सरेआम पर पुलिस का तशद्दुद और मारपीट ना तो हमारे साथ पेश आने वाला इस तरह का पहला वाकया है और ना ही शायद आखिरी, क्योंकि आप जब भी किसी करप्ट शख्स से सवाल करेंगे तो वो जवाब देने की बजाय गाली देगा। आप जब भी किसी बददियानत इंसान को उसके खिलाफ सबूत दिखाएंगे वो उल्टा आप पर इल्जाम लगाएगा, और आप जब भी किसी जालिम और जाबिर के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो अपनी ताकत और इख्तियार के नशे में बजोरे बाजू आपकी आवाज को कुचलने की कोशिश करेगा। हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ। वो पुलिस अफसरान और अहलकार जिनके जिम्मे हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों का तहफ्फुज है, वही हमारे मुस्तकबिल का सौदा कर रहे थे। वो अफसरान और अहलकार जो हमारे ही टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराआत पाते हैं और हमारे ही कातिलों और रहजनों के सरपरस्त बन जाते हैं। वो जिन्हें हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों की जिंदगी बचाना थी, वही मनशियात, मेनपुरी और गुटखे की स्मगलिंग करने वालों के साथ मिलकर उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और जब टीम सरेआम ने इनकी इस हौलनाक और होशरुबा करप्शन के सबूत इन्हीं के सामने रखे तो ये बिफर गए। इनके अंदर का बादशाह और फिरौन इनके चेहरों पर नमूदार हुआ, और फिर इन्होंने वो किया जो एक बुज़दिल, एक करप्ट और एक लाजवाब हो जाने वाला इंसान आखिरी हरबे के तौर पर करता है, यानी तशद्दुद और मारपीट। मनशियात, मेनपुरी और गुटखे का एक एक ट्रक अपने इलाके की चेक पोस्टों से गुजारने के थाना हटरी हैदराबाद का ये एसएचओ कितने पैसे लेता था, इसके अलावा और कौन कौन सा अफसर इस धंधे से वसूल होने वाली कमाई में हिस्सेदार था, टीम सरेआम ने किस तरह थाने के मुख्तलिफ अहलकारों और खुद इस एसएचओ की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत हासिल किए, हम थाने में मौजूद एसएचओ के कमरे तक कैसे पहुंचे, हमें कौन वहां तक लेकर गया, और फिर हमारी जानिब से इंतहाई तमीज से बात शुरू करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एसएचओ, उसके फ्रंटमैन और बाकी सादा लिबास अहलकार हम पर टूट पड़े। एसएचओ के मुक्कों और थप्पड़ों के बावजूद मैंने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया, टीम का बाकी कोई मेंबर बीच बचाव के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा। प्रोग्राम देखते जाइए और इनमें से हर सवाल का जवाब आपको मिलता जाएगा। मैं बहुत एतमाद से ये दावा कर सकता हूं कि हमने सरेआम प्रोग्राम के 8 बरसों में किसी एक शख्स पर भी, जी हां किसी एक शख्स पर भी बगैर सबूत के इल्जाम आयद नहीं किया, और सबूत भी वीडियो सबूत। सो आज भी हैदराबाद के हटरी थाने के अफसरान और अहलकारों की रिश्वतखोरी, ज़मीर फरोशी और वहशत परस्ती मुकम्मल वीडियो सबूतों के साथ आपके सामने बेनकाब होगी। हमारी डेली की 1000 मैनपुरी जाएंगी। 1 टन एक दफा जाएगा। ठीक है। साईं के पास 50,000 कौन आपका? अरे यार साईं, आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट अफराहट सब कर दी। हैदराबाद का थाना हटरी कराची लाहौर मरकजी शाहराह पर वाक़े है, और यहीं से मीरपुर खास, टंडो आदम, टंडो अलहयार, टंडो जाम, नवाब शाह और सांगढ़ के रास्ते भी निकलते हैं। इसीलिए इस थाने की हुदूद इस एतबार से अहम थी कि किसी भी गैर कानूनी चीज की नकलो हमल के लिए इस थाने की चेक पोस्टों से क्लियरेंस जरूरी थी,
और वो क्लियरेंस थाने के एसएचओ को भत्ता दिए बगैर मुमकिन नहीं थी। इस थाने का एसएचओ फारूक राहोपोटो कोई आम एसएचओ नहीं था। ये वजीर आला सिंध के हल्काए इंतखाब वाले जिला सेहवन से ताल्लुक रखता था और मकामी एमएनए जनाब सिकंदर राहोपोटो की बिरादरी से होने की बिना पर इसने ये तासुर फैला रखा था कि इसकी तैनाती वजीर आला के बराह रास्त अहकामात पर हुई है। ये इतना ताकतवर था कि इसने गैर कानूनी तौर पर जामशोरों में तैनात एक हेड कांस्टेबल को अपना फ्रंट मैन बनाकर अपने साथ इसी थाने में रखा हुआ था, जो तनख्वाह तो जामशोरों के उस थाने से लेता था जहां इसकी ऑफिशियल तैनाती थी, लेकिन काम ये इस ताकतवर एसएचओ के जाती मुलाजिम के तौर पर करता था और इसके लिए भत्ते की तमाम डील्स को फाइनल करता था। अभी आप इसकी रिश्वत की वसूली और फिर एसएचओ से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाने और अपनी तैनाती जामशोरों में तस्लीम करने की तमाम तर वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि थाना हटरी के एसएचओ ने कैसे रियासत में एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। थाने के अंदर अपने कमरे को कैसे सजाकर ये अपने आप में एक बादशाह बना हुआ था और थाने का ये कमरा इसका दरबार था। एसएचओ थाना हटरी फारूक राहोपोटो की मनशियात और गुटके की स्मगलिंग में मुलव्विस होने की मुसद्दिका खबरें मिलने के बाद टीम सरेआम ने इसकी करप्शन और रिश्वतखोरी के सबूत हासिल करने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा मेनपुरी के एक मशहूर डीलर का नाम बताकर थाने के मुख्तलिफ एहलकारों से मिला और सबको रिश्वत देता हुआ बिल आखिर एसएचओ तक जा पहुंचा। सबसे पहले थाने के मुंशी ने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत लेकर इसे हेड मुहर्रर तक पहुंचाया। अच्छा, आपकी हुदूद कहाँ तक लगती है? आगे वाला सेटिंग करो, पीछे वाला करो। हाँ, यहाँ से जो बात करो सामने करो, मेरा इतना माल जाएंगे, इतना टन जाएंगे, इतनी गाड़ियाँ जाएंगे, ये गाड़ी जाएंगी, गाड़ी नंबर शंबर ये उसको भी संभालना है ना अपनी बीट को। भाई ये गाड़ी इनको हाथ नहीं लगा तो उसने ये भी बोला था कि हमारे हदूद में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार हम। पुलिस थाना वो जिम्मा उठाता है। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। ये नजराना नहीं हमारी अभी तो समझो आपको ये पहली डील की हमने मिठाई दी। हमारे नुमाइंदे ने हेड मुहर्रर को बताया कि वो हैदराबाद से मेनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, बनाकर मीरपुर खास और बाकी अजला में भिजवाएगा, लेकिन आपके थाने की हुदूद में उसे कोई रोके ना, हमें इसकी डील करनी है। हेड मुहर्रर ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे आगे पीछे के थाने खुद संभालने होंगे। ये बताना होगा कि कितना माल जाएगा, किन गाड़ियों में जाएगा। थाने का कोई अहलकार माल पकड़े तो उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी होगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स की किसी भी कार्रवाई के हम जिम्मेदार नहीं होंगे।